जनों को प्रणाम। आज संविधान दिवस है 26 नवंबर और यह संविधान दिवस जब हमारे संविधान को लिखे गए थे और उसको लिखने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, जो शुरुआती जो हुआ था संविधान की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। उस दिन से आप काउंट कीजिएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक, तो आपको मिलेगा 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। ये पूरे जब आप काउंट कीजिएगा तो पहली बैठक हुआ था कब? 9 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946। तीसरी बैठक जिसको हम आज संविधान जो प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसको हम सब प्रस्तावना भी करते हैं, जो कौन लेके आए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रह चुके थे और जो अंतरिम सरकार बने थे उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उसी समय 13 दिसंबर तो ये संविधान है या प्रस्तावना जिसको कहते हैं हम सब, उसको प्रस्तुत किया गया और उसको एक तरीका से जो स्वीकृति मिली थी वो 22 जनवरी 1947 को मिली। कब मिली थी? 22 जनवरी 1947 को मिल गई थी प्रस्तावना की स्वीकृति मिली थी। उसके बाद अगले कड़ी में ही हम सब 26 नवंबर को अंगीकृत कर गया, लेकिन संविधान को लागू किया गया है वो 26 जनवरी, जो बहुत ही रोचक है। अगर बनकर जो तैयार हो गया है वो 26 नवंबर 1949 को तो तैयार हो गया था, लेकिन हम सब संविधान को जो लागू किया है वो 26 जनवरी 1950 को। ये 26 जनवरी हम सब क्यों चुने थे? उससे पहले जो 20 साल पीछे हम आएंगे, जो आप लोग को शायद पता भी होगा, जो एक कांग्रेस नाम की संस्था थी जो हम लोगों के स्वतंत्रता के लिए आगे काम करते थे और 1 साल में एक बार उनकी बैठक होती थी और वह बैठक दिसंबर माह में होती थी, लास्ट दिसंबर में। और वह 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो लाहौर अधिवेशन, आप लोग को शायद पता भी होगा, लाहौर अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता की थी और उसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर झंडा तिरंगा, हम लोग का तिरंगा, उसको फहरा के और यह डिसाइड किया गया था 26 जनवरी नहीं, जो हम लोग 30 में जो डिसाइड किया गया था, बोले थे कि आने वाले जो जनवरी के जो लास्ट रविवार होंगे, जनवरी के लास्ट रविवार जो होंगे, उसी दिन हम सब झंडा को फहराएंगे और अपने स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए जो है ना पूर्ण स्वाधीनता, समझे, उनका मांग रखेंगे। इसके खिलाफ, अंग्रेज के खिलाफ, जो हम लोग अंग्रेज के गुलाम थे उनके विरुद्ध हम अपना जो हमारा जो अधिकार है स्वाधीनता का, उसको हम सब रखेंगे। तो वो जो 26 जो रविवार को पड़ा था ना, अगले 1930 में वो इतना ही किया गया, 20 साल पहले से मनाते आ रहे हैं, 20 साल तक सभी ये जवानों पे आ चुका है। तो उसी लिए जो संविधान निर्माता थे, जब लागू करने का समय आया तो उसके द्वारा बताया गया कि जो चीज हम पहले से 20 साल से मनाते आ रहे हैं उसको थोड़ा दिन का रुक जाता है, तो उसी दिन को हम सब लागू करके, जैसे 26 नवंबर 1949 को है ना, बोला कि थोड़ा दिन रुक जाएगा तो 26 नवंबर जो हम सब पहले से ही मनाते हुए आ रहे हैं, इसीलिए 26 नवंबर को अंगीकृत हो गया, लेकिन लागू नहीं हुआ। और वही 26 नवंबर को रुक के फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया और हम पूरे भारत लोकतांत्रिक या जिसको गणतंत्र बोलते हैं उस दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये संविधान जो 26 नवंबर से 26 जनवरी के रूप में जो कन्वर्ट हो गया था, ये 20 साल की पूरे पृष्ठभूमि थी उनकी, समझे ना। और संविधान मेन तो हमको संविधान के बारे में बताना, तो संविधान हम लोग को अधिकार देता है, जो हमारा अधिकार है। आप लोग जितने भी यहाँ पे 9 से ऊपर के बच्चे, यानी 9, 10, 11, 12 के बच्चे, तो विद्यालय में आपको 1 भी रुपया का डिमांड नहीं किया गया। क्या कहता? ये हमारा शिक्षा का अधिकार है। ये क्या है? शिक्षा का अधिकार है। और उस शिक्षा के अधिकार में बोला गया है कि 6 से 14 वर्षों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाना चाहिए। जो संविधान में जो मूल संविधान था उसमें नहीं था, ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में। कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये जोड़ा गया था। और यह कोई जनना कितने एग्जामों में आता है, हर छोटे से लेकर बड़े स्तर तक के एग्जामों में आता है। तो ये जितना बार अगर हम बोले उसको
ध्यान से सुनिएगा, तो बहुत सारा एग्जाम संविधान से रिलेटेड जो आप लोग का पॉलिटिकल साइंस है उससे रिलेटेड आप लोग का उसी से हो जाएगा। अब ये अधिकार है, उसी प्रकार से हम लोग को स्वतंत्रता का अधिकार है। और हम सब प्रत्येक डिबेट में ये चीज का चर्चा भी करते हैं कि हम लोगों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता मिली है, 6 प्रकार। कितने प्रकार की? 6 प्रकार। वर्तमान में 6 है, जबकि यह अधिकार मूल संविधान में 7 थे। कितना थे? 7। एक हटा दिया गया, जो संपत्ति के अधिकार थे उसको हटा दिया गया, समझे? तो वर्तमान में 6 है। और ये 6 अधिकार हम लोगों को, हमारे जो अधिकार है उसको आगे बढ़ने में मदद करती है। हम किसी को रोक नहीं सकते कि आप पढ़ नहीं सकते हैं, हम किसी को ये नहीं कर सकते कि तुम गरीब हो या तुम नीचे जाति को हो तो तुम पढ़ नहीं सकते। ये संविधान हमको अधिकार देता है। और कोई हमको गरीब के प्रताड़ित करता है, कोई हमको छोटे कास्ट करके प्रताड़ित करता है, कोई मान लीजिए अपने ग्रुप में या आप लोग के ग्रुप में कोई दिव्यांग है उसको दिव्यांगता करके या उसको प्रताड़ित करते हैं, कोई गर्ल्स है उसको गर्ल्स करके क्या जेंडर इक्वलिटी उसको करके अगर तो ये सारा अधिकार कौन देता है? और पूरे सभी भारत को एक रूप में रखने वाला कोई है भारत में, तो वो कौन है? संविधान। कोई भारत में तो एक रूप में पूरे इतने बड़े भारत है उसको एक रूप में रखने का काम करता है, वो कौन है? संविधान। और संविधान के कारण आज महिला हो या कोई भी गरीब आदमी हो आज ऊपर आ रहे हैं ना। नहीं तो पहले राजा का बेटा ही राजा बनता था, कोई दूसरा आदमी राजा नहीं बनता था। आज ऐसा है, लोकतंत्र में ऐसा व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र में लोग जिनको चुनते हैं वही राजा बनते हैं। और इसीलिए हमारा जो संविधान का फर्स्ट स्टार्टिंग ही है, क्या है उसका फर्स्ट स्टार्टिंग? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। वहीं से स्टार्ट होता है कि जो भी संविधान में ये जो जनता के द्वारा जो चुना जाता है वही सरकार, और उसको भी हम जीवन भर के लिए नहीं चुनते हैं। कितने सालों के लिए चुनते हैं? 5 साल के लिए। अगर वो अच्छा काम नहीं करते हैं तो फिर उसको चेंज कर दिया है, और अच्छा काम करके फिर मौका देते हैं। अच्छा काम नहीं करेंगे तो उसको क्या करते हैं? हटा देते हैं। और जिस प्रकार से हम लोग को जो अधिकार देता है तो हम लोग का कुछ कर्तव्य है। कर्तव्य क्या है कि जैसे हम जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, समझे, वहाँ पे आप लोग मान लीजिए कि कोई बच्चा कुछ तोड़ फाड़ कर रहा है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि सरकारी जो संस्था है या जो भी सरकारी चीज है उसको मेरा कर्तव्य है उसका रक्षा करें, समझे। जैसे इसी में से कितने लोग कहीं पे जाते हैं तो सरकारी संस्था तोड़ देते हैं। जैसे हम जाते हैं, मान लीजिए स्टेशन पे जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं तो पंखा को तोड़ देते हैं, कुछ तोड़ फाड़ देते हैं, स्कूल में आते हैं खिड़की लोग आप लोग तोड़ने लगते। तो ये हमारा अधिकार है ना, कर्तव्य। हमारा कर्तव्य उसका रक्षा करना। हमारा जैसे अधिकार है पढ़ने का, बोलने का, घूमने का, पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, कि नहीं, कोई कहीं पे पैसा लगता है कि आप यहाँ नहीं रह सकते, ये हमारा अधिकार है। उसी प्रकार से हमारा कर्तव्य बनता है कि जो भी सरकारी संस्थान है, समझे, जो भी मान लीजिए कि धरोहर है हम लोगों की, जो भी स्वतंत्रता में अपना जान गंवाए हैं उस सबको अपने हृदय में संजोए रखते, और जब भी मौका मिले तो उनको आह्वान करें, समझे। तो इस संविधान के रूप में एक संकल्प लेंगे हम सब कि आज के बाद कोई भी सरकारी संपत्ति को हम सब नुकसान नहीं पहुंचाने। क्या संकल्प लेंगे आप लोग? हाँ, लीजिए, खड़ा हो जाइए सभी लोग।